आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल के बारे में समझते हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित संवेग क्या है? देखिए, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग होता है, यानी कि हम लोग P इजिकल टू लिख सकते हैं mv, यानी P होता है मोमेंटम यानी संवेग, और m मास यानी द्रव्यमान, और v वेलोसिटी यानी वेग। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 10 kg, और वेग कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं संवेग बराबर m, द्रव्यमान 10 kg दिया हुआ है और वेग क्या है 2 दिया हुआ है। तो देखिए आगे हम लोग 10 गुना 2 कितना हो जाएगा 20। और देखिए संवेग का जो मात्रक होगा, यहाँ पे द्रव्यमान का केजी होता है और वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हम लोग कह सकते हैं संवेग का जो मात्रक हो गया केजी मीटर पर सेकंड, यानी कि हमारा इसमें संवेग जो हो जाएगा 20 केजी मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान क्या है? देखिए यहाँ पे हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे, यानी टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग, ये दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए टक्कर के पहले जो संवेग था ट्रक में वो कितना था m भी था, यानी कि कैपिटल M हम लोग ट्रक वाला ले रहे हैं m भी, और टक्कर के बाद जो होगा वो स्मॉल m और प्लस कैपिटल M, ये दोनों मिल गया है और ये v वेग से जा रहा है, या v1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रक जो है हमारा द्रव्यमान कितना है 2000 केजी है, 2000 केजी 2000 केजी 2000 केजी 2000 केजी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2000 केजी लिखेंगे, 2000, और इसका वेग कितना है 10 बराबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कार का द्रव्यमान नहीं पता है, उसको m ही छोड़ देंगे, और इसका हम लोग को पता है इसलिए 2000 लिख लेंगे, और इसका जो हमारा वेग साथ का दिया हुआ टक्कर के बाद का वो क्या है 8 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए हम लोग वैल्यू पुट कर दिए, अब यहाँ पे कैंसिल करिए, तो यहाँ पे 25 8 200 होता है, यहाँ 25 यानी 250 हो जाएगा। तो 250 यानी कि आपका कितना हो गया 250 गुना 10 यानी 2500 इक्वल टू m प्लस 2000। तो देखिए आगे हमारा यहाँ पे m निकालने के लिए क्या करेंगे 2500 में से हम लोग ले जा करके 2000 को माइनस करेंगे, माइनस 2000। तो यहाँ पे हमारा जो m आ गया निकल करके वो कितना आ गया 500 केजी, यानी 500 केजी का वो हमारा कार रहा होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सी यानी 500। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक बस विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या है? देखिए ये बस जो है हमारा क्या है विराम अवस्था से चल रहा है, तो विराम अवस्था से चलने का मतलब इसका यू जो होगा वो क्या हो जाएगा जीरो होगा, यू जो हमारा होगा जीरो होगा। समय कितना दिया हुआ है 10 सेकंड दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ है, 10 सेकंड। और ये जो एच है या एस कह सकते हैं वो क्या है 200 मीटर है, 200 मीटर है।
तो देखिए हमें इसमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, एस इक्वल टू या एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे एस कितना दिया हुआ है, एस या एच दोनों एक ही होता है, डिस्टेंस ही होता है। तो हमारा 200 इक्वल टू, देखिए यू जीरो है, जीरो के साथ हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1/2 इंटू त्वरण हमको निकालना है और टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे। और देखिए आगे हमारा क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ तो 200 का 200 ही रहेगा और जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई जीरो हो जाता है, ये ख़त्म हो गया। और यहाँ 1/2 इंटू ए इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। और डबल जीरो से डबल जीरो हम लोग काट लेंगे और ये इक्वल टू कितना हो गया, 2 दूना 4, यानी 2 गुना 2, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण। और इस तरह से हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति से कह रहा है, तो इसका u क्या होगा, u जो हो जाएगा वो आपका 0 होगा, u 0 हो जाएगा। समय आपका 20 सेकंड दिया हुआ है, 20 सेकंड, और जो भी दिया हुआ है वो 144 किलोमीटर है, 144 किलोमीटर है, 144 भी जो है इसका वो 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो 144 का हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो काट लीजिए, 18 8 44 से होता है और 8 5 40 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा भी आ चुका है। तो देखिए आगे अभी अब निकालना क्या है, हम लोग को दूरी निकालना। देखिए यू आ चुका है, टी आ चुका है और आपका भी आ चुका है। तो देखिए हम लोग आगे निकालते हैं। तो देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, ए इक्वल टू भी माइनस यू बटा टी। तो यहाँ पे भी आपका 40 आया, यू तो 0 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 40 माइनस 0 बटा टी, आपका 10 सेकंड है, तो 40/10, यानी कि कह सकते हैं हमारा त्वरण जो निकल करके आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो देखिए आगे हम लोग को एच निकालना है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे u तो 0 है, 0 इंटू 10 प्लस 1/2, ये तो आपका 4 आया है और समय 10 सेकेंड है, यानी 10 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया,
तो एस इक्वल टू ये 0 हो गया और प्लस में ये कितना हो गया 10 1/2 इंटू 4 और इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और ये 2 से कैंसिल करिएगा तो 2 यानी एस इक्वल टू आपको निकल करके आ गया 0 + 200 यानी कह सकते हैं एस इक्वल टू 200 मीटर आंसर। अब देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा है 200 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 200 मीटर। चलिए ऑप्शन नंबर 4 में है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा, यानी 200 मीटर वो दूरी तय करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 kg है और वेग क्या है 60 मीटर पर सेकेंड है, तो वस्तु का संवेग क्या है। देखिए वस्तु का संवेग निकालने के लिए पहले भी हम लोग क्वेश्चंस किए हैं, उसमें हम लोग बताए हैं क्या संवेग निकालने के लिए mv यानी द्रव्यमान गुना वेग लिखते हैं, यानी p = mv। तो यहाँ द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 85 kg दिया हुआ है और वेग क्या दिया हुआ है 60, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 का 0 हो जाएगा और 6 × 35 की 0, हाथ में रहा 3 और 8 से 48 और 3 51, 5100। और संवेग का जो यूनिट होता है मात्रक होता है वो क्या होता है kg मीटर प्रति सेकंड। कैसे, द्रव्यमान का kg और वेग का क्या मीटर पर सेकंड। तो हम लोग कह सकते हैं संवेग का मात्रक क्या हो गया kg मीटर पर सेकंड। तो हमारा इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी वाला। चलिए क्लियर है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आपको कि m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है का संवेग क्या होगा। देखिए कहीं भी अगर आपसे संवेग की बात किया जा रहा है तो हम लोग p = सिर्फ और सिर्फ mv ही लगाएंगे। तो देखिए p = mv, तो यहाँ पे द्रव्यमान क्या है क्वेश्चन के हिसाब से m/2 दिया हुआ है, हम लोग m/2 लिखेंगे और वेग क्या दिया हुआ है 2 भी दिया हुआ है, लिख देंगे 2 भी। अब देखिए यहाँ पे 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो आपका संवेग आ गया वो mv के बराबर ही आया है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए क्लियर है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या है। यहाँ भी वही p = mv करेंगे, तो यहाँ पे 20 × 50 क्या करेंगे 5 × 10 यानी 1000 हो जाएगा, 1000 kg मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 बिना बनाए मारिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो क्या होगा। देखिए हम लोग चाल को क्या कर रहे हैं 2 गुना कर रहे हैं और इसमें संवेग से रिलेटेड है, तो संवेग इक्वल यानी p = क्या लिखते हैं mv। तो देखिए यहाँ पे वेग को क्या कर रहे हैं 2 भी कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे संवेग क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका। क्लियर है। देखिए ऑप्शन में क्या कर रहा है स्थितिज ऊर्जा, ये सबसे मतलब नहीं है, आपको क्या है वेग दुगुना किया और संवेग बराबर हम लोग क्या जानते हैं mv, द्रव्यमान तो सेम है और वेग को 2 गुना किया यानी उसका संवेग 2 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो अभी जस्ट बनाए हैं संवेग 2 गुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा 4 गुना। कैसे, संवेग यानी p = तो हम लोग mv जानते हैं mv और किनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जो होता है किनेटिक एनर्जी वो हमारा क्या होता है हाफ m और v² होता है। तो देखिए यहाँ पे जो वेग होता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो जितना गुना वेग होगा उतना गुना संवेग होगा और गतिज ऊर्जा में क्या होता है उसका स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु का क्या है संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए क्लियर है, हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।